लोगों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे, हर बार एहतसाब ने रुस्वा किया मुझे। कहने को तो वोटर भी सपोर्टर भी है मेरे, पर ज़िमनी इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। सिचुएशन है बता रही कि आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक। सदके जावां वासे भाई ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਏ ਨਾ ਅਖੀਰ ਕਰਤੀ माशाअल्लाह। ਮਸਲ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਪਾਓ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ है ना? ਨਵੀਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ अच्छा ਤੇ ਬੈਲਟ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। अच्छा नया पैंट कोट लेके ना तो अपने छोटे भाई से कहने लगे कि यार टिकटॉक बनानी है। उन्होंने कैमरा पकड़ लिया, कहना मैं छत से छलांग लगाऊंगा, स्लोमो बनाना। ਮੈਂ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਹੋਰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। शादी पे तस्वीरें बनाई, सारी की सारी खराब निकली। अच्छा नादरा वालों से बनवाई ना। ਜਹਾਨਾ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਸਟ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ऐसा ही है जी, ऐसा ही। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੇ ਚ ਕਮੇਟੀ ਪੈਰੀ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं जनाब साजिद मेहदी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई है एक्ट्रेस सना नादिर। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है, आज मेरी बिटिया प्यारी आर्टिस्ट सना आई है। क्या बात। और भाईजान आए मेरे प्यारे विहाड़ी से। हाय हाय हाय। आज मजाक की रात में ठाकुर अच्छा सियासतकार विहाड़ी के हैं और फनकार कराची के। हाय 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 हाय। बाकी जो कुछ बचेगा रुखमा अच्छा मिल जाएगा मदारी से। ਕਿਸਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਵੀਰ हाय हाय। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਚੋਟੀ ਵੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਮਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਵੀਰ। वाह कुछ लोग नजरों से गिरे जा रहे हैं, शिकवे अपने अपनों से धोखा खा रहे हैं। आपको मियां साहब की कसम है, सच बताना साजिद भाई, लॉन्ग मार्च में कितने बंदे आ रहे हैं? साजिद साहब क्या हाल है आपके सर? आप ठीक हैं? अल्लाह का मेहरबानी, शुक्र। बड़ी मेहरबानी। सर आपने शो देखा हुआ है देखा हुआ है, तो आपको आइडिया है। आइडिया है। ठीक है। और मैडम आपने भी देखा हुआ है? मैंने भी देखा हुआ है, आइडिया है। आइडिया है। और आप घर बताकर आई हैं? जी जी, अम्मी को साथ लेकर आई हूँ। अम्मी को साथ ही ले आई हैं आप, ये ज्यादा बेहतर किया क्या आपने। बात है। वालदा भी उनकी अदाकारा हैं, बहुत अच्छी तो आर्टिस्ट। उनको वालदा ने बताया होगा कि तुम जा रही हो और तुमने बिल्कुल सही सही जवाब देने हैं। बिल्कुल ठीक। ऐसा ही उन्होंने किया ना, मैं बिल्कुल सही पहुंचा। साजिद साहब इतना लंबा सफर सियासत के अंदर तय कर चुके हुए हैं, इतनी सियासत देखी है जिंदगी के अंदर, मुझे आप चंद लफ्जों में ये बताएं कि मुझे क्यों निकाला से लेकर मुझे क्यों बुलाया तक का सफर कैसा रहा? भाई इसका तजिया तो आप बेहतर कर सकते हैं। नहीं सर, आप देखिए एक्सपीरियंस ज्यादा है आपका साजिद नहीं, साहब। आपका भी कोई कम नहीं है। अवाम इसका ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकती है। मैं अगर एक्सपीरियंस लाऊंगा तो आप ये समझेंगे भी फेवर है, हाँ लेकिन आप अगर करेंगे, आपने देख लिया है ना निकाला से अब तक क्या पाकिस्तान का हाल हो गया है, देख लिया है, इसे अंदाजा नहीं हुआ अभी। साजिद साहब बड़ा आयरॉनिक नहीं लगता वैसे कभी कभी अगर आप बिल्कुल पीछे एक व्यू पे जाके देखें? ऑफ कोर्स हम अंदर होते हैं तो एक और आपकी अटैचमेंट्स होती हैं, एफिलिएशंस होती हैं, मगर अगर आप जिसे कहते हो बर्ड्स आई व्यू वो करें तो आप बंदा सोचता है ये हुआ क्या है और क्या हो रहा है और क्या होता जा रहा है। 75 साल हो गए हैं हमें पाकिस्तान एग्जैक्टली आज़ाद हुआ है और अभी तक हम इससे भी सबक नहीं सीख रहे। तो इसका हक में क्या हाल है सर? क्या करें, हम क्या करें? तो इसका आप नहीं, पूरी कौम सोचे। आपके और मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। अच्छा कल्ला मैं बेकार ही हूँ। इसका जैसे आपने हल पूछा है ना,
मैं तो वो बात कर रहा हूँ। चलिए मैं तो सर फिर कुछ बेहतर हूँ, सोच सोच के ये देखें क्या हो गया। मगर नहीं, आप पे कह रही थी सना। मैं यही कह रही हूँ कि मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ बन गया, छोटा सिवाय कराची के हर चीज डेवलप हो रही है। नहीं, मगर ये एक बड़ा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सवाल है, क्योंकि वो कराची से बिलोंग करती हैं और उनका अगर ये सवाल है तो बिल्कुल जायज सवाल है कि कराची के अंदर वो पेशरफ्त क्यों नजर नहीं आती जो बाकी मुल्क के अंदर आपको शायद कुछ शहरों में नजर आ रही हो। अभी मैं लाहौर आई, लाहौर बहुत खूबसूरत है, उसकी रोड्स बनी हुई हैं, सब कुछ। इस्लामाबाद, कराची पाकिस्तान की जान है सर, वो बनना चाहिए जो नहीं, भी है। बिल्कुल। हम खुश होंगे। और ये एक आयरनी है जिसका सवाल मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, यहाँ पे हमारे पास पीपल्स पार्टी के दोस्त भी आते हैं, एमक्यूएम के दोस्त भी आते हैं, वो हमेशा एक जिसे कहते हैं ना वो डॉट 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 वाला जवाब देके चले जाते हैं कि टू बी कंटिन्यूड है आगे जवाब, आप खुद जो भी लगा लीजिए इसके साथ कि जी बहुत मुश्किल है, वहाँ पे इतनी वो कौमें बसती हैं, फलां की गवर्नमेंट है, फलां की गवर्नमेंट है। मगर बॉटम लाइन जो है साहिद साहब वो यही है कि कराची के लोग तो सफर कर रहे हैं ना, और जिसकी भी हुकूमत रही है और वो जिस पे भी जिम्मेदारी डाल दे चाहे, मगर अब एक शहर है, वो सबसे बड़ा शहर है और उसका ये हाल है, तो अब क्या करें। नहीं, उसको होना चाहिए, वो तो हब है पाकिस्तान। बिल्कुल सर, हब है पाकिस्तान का, तो उसको तो सबसे ज्यादा डेवलप होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी जो पहले आता है वो कराची आता है। बिल्कुल इम्प्रेशन उसका कराची का अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल लाहौर तो बाद में आता है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसमें ये होना चाहिए और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए। सर स्टेक होल्डर्स तो मुझे लगता है मेजरली तो पिछले 20 साल में तो स्पेशली पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ही रही है। अब वो दोनों पार्टियों के ऊपर ही सवाल आता है और वो कभी कहते हैं हमसे ये नहीं हुई, हमें लोकल गवर्नमेंट नहीं दी, हमें फलां गवर्नमेंट नहीं दी, वो जिनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी हुई है पिछले 3-3 बारियों से, उनसे भी कुछ नहीं हो पाता। सर आपने कहा कि पाकिस्तान बने हुए 75 साल हो चुके हैं और हमने अभी तक सबक हासिल नहीं किया, तो मुझे ये बता दें कि हमने सबक हासिल करना किससे? साहिद साहब आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं इस जवाब को, क्योंकि इसी किस्म के शोखे लड़के होते हैं जो कि हम अंदर करवा देते हैं। इनका सवाल जो है ना वो वैलिड है। सवाल हर जो पाकिस्तानी है उसको ये सवाल करना चाहिए, उसके ज़हन में आना चाहिए कि हमने 75 साल में क्या खोया और क्या पाया है। बिल्कुल। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, हमारे ज़हन में ये नहीं आएगा भी हमने क्या नुकसान किए हैं या क्या हमने गवाया है, पाकिस्तान हम पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। Exactly. तो जब तक हम आगे नहीं जा सकते, पिछले हम अपनी कमजोरियों का अहाता ना करें तो आगे कैसे जाएंगे। तो ये मेरी तो एक सबसे रिक्वेस्ट है और ये बड़ी ज़रूरी है, ये एक आदमी का बिल्कुल नहीं है। और अब ये जो सूरत हाल हो गई है वो एक पार्टी का भी नहीं है काम। एज MNA भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब एक टेबल पर बैठे और पाकिस्तान का सोचें। क्या बात। भाई हमने पाकिस्तान को बनाना है, चाहे मुझे नुकसान है तो मैं बर्दाश्त करूं। यहाँ नुकसान तो कोई अपने ऊपर लेना नहीं जा रहा, बिल्कुल असल लॉस कोई करना नहीं जा रहा। बिल्कुल। जो जिस चीज का आदमी अहल है उसको वो चीज मिलनी चाहिए, जी उसको आगे लगाएंगे, सारे साथ देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर मैं आपको आगे लगा दूं पीछे से टांगे खींचूं तो क्या फायदा उसका। एग्जैक्टली। तो वैसे तरक्की तो नहीं होगा, मुल्क करेगा। अब जैसे इन्होंने फरमाया कि कराची का हाल काफ़ी अरसे से आप देखते हैं कि लाहौर का जब से शहबाज साहब यहाँ 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अब तरक्की की रफ्तार देख लें। अब लोग कहते हैं जी अब वो स्पीड नहीं है, कहते हैं ना लोग। देखो किसी जो भी कप्तान होगा उसको टीम साथ मिलेगी और उसके ये नहीं है भाई मुझे कप्तान बना दे मेरे हाथ बांध दे तो मैं वो डिलीवर नहीं कर सकूँगा ना। जो एबिलिटी है जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो नहीं कर सकता। साहिद साहब एक चीज मुझे लगता है इस पूरे तज्ज़िये के अंदर कि आपने कहा कि बिल्कुल नो डाउट कि जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर बने थे तो एक बड़ी एकदम स्पीड पकड़ी थी, अपलिफ्टिंग, चाहे विजुअल था या जो भी नाकदीन कुछ भी कहें। चौधरी परवेज इलाही जब आए चीफ मिनिस्टर पंजाब तो उन्होंने उसको मैचअप करने की कोशिश की, जो कि एक बड़ी जबरदस्त बात थी। फिर शहबाज साहब आए, उन्होंने उसको मैचअप करने की कोशिश की। बीच में अभी हमने 3 साल एक स्पिन बॉलर लगाया हुआ था तो खैर इसलिए स्लो हो गया था। मगर मुझे लगता है ये वाला जो एलिमेंट था ना, ये शायद सिंध के अंदर मिसिंग हो गया कि वो जो एक बीच में मुशर्रफ साहब का दौर था जिसके अंदर एमक्यूएम की कारकर्दगी को बहुत सराहा जाता है, जब मुस्तफा कमाल आपके नाजिम थे, तो उसके बाद बजाय इसके कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो जो दूसरे साहब आए और दूसरी पार्टी जब आई, साहब ही पार्टी जब आई, तो वो उसको मैचअप करने के बजाय उन्होंने बिल्कुल काम छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो स्पीड शायद वो कंटिन्यूएंसी नहीं रह सकी उसके अंदर जो कि होनी चाहिए थी, जो कि लकीली या बाय डिफॉल्ट अब जो भी कहें यहाँ पंजाब के अंदर एक मिल गई। मुझे लगता है लकीली ही मिल गई थी। एक्चुअली बात वही है कि 2 बॉलर हैं, अब एक बॉलर अगर 150 पे बॉल करा रहा है, दूसरा वाला के कोशिश करे कि मैं भी 150 पे 151 पे कराऊं,
तो वो बैट्समैन तो लर्जा ही होगा ना, क्योंकि दोनों बॉलर आपस में मुकाबला कर बैठे हुए हैं। वहां पे एक्चुअली मुझे लगता है ये एक थोड़ी सी आयरनी भी आ गई बीच में 2007-8 के बाद, जो कि वो मैचअप नहीं हो पाई स्पीड। वैसे आप, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं। मैं प्रो पीटीआई सपोर्टर अच्छा, ठीक है। फिर जब पीटीआई को हटा दिया तो फिर मैंने भी, तो आपने क्या सपोर्ट सबको छोड़ ही दिया? नहीं, मैंने सबको नहीं, सिर्फ पीटीआई को फोकस किया हुआ था। फिर जब पीटीआई को हटा दिया गया फिर मैंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, आपने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। आप पीटीआई से हैं, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖੜਕ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ ਭਾਈ? ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। जब भी कभी इलेक्शन होंगे तो आप वोट डालना चाहेंगे? जरूर। मैंने पिछली दफा भी पीटीआई को वोट दिया था। अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं था, बस ये पता था इमरान खान को वोट करना है। तो वहाँ पे और भी बहुत सारे शायद एमएनए थे, उनको भी आपको वोट करना है, तो मैंने सिर्फ बल्ला देखा। लेकिन ये इस भी दफा एक यहाँ पे होता है कि जो एक आइडेंटिटी होती है उसी को वोट दिया जाता है, कैंडिडेट को कम ही देखते हैं लोग। ये जो सिटीज़ हैं उनमें ये ज़्यादा मैटर करता है, रूरल एरिया में ज़रा थोड़ा सा कम। हाँ, वैसे रूरल एरियाज के अंदर ये एक इसका फ्लिप हो जाता है कि वहाँ पे लोग पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग भी, लोगों को अपना भी वो थोड़ा सा, हाँ, लोग शायद जानते हैं कि बरादरी में जब बात जाती है कि ये कौन साहब हैं जिनको हम देने लगे हैं, मगर सिटीज के अंदर ये मसला हो जाता है बिल्कुल। मगर आपने भी तैयार रखा हुआ अपने आप। शायद हमने जाना कि आप ओल्ड रावियन हैं और आप उस दौर में थे जब ये मियाँ साहिबान भी वहाँ पे पढ़ते थे। जी, उसी दौर में। तो सर, जब लाहौर चक्कर लगता है तो कभी गवर्नमेंट कॉलेज जाते हैं दोबारा? अब तो काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन पहले जाता था, अब काफ़ी अर्सा हो गया नहीं। तो कोई बाहर से चले गुजरते गुजरते कोई चक्कर? वैसे तो आपको पता है कि एसोसिएशन तो होती है कोई ना। कॉलेज के जमाने की यादें आती हैं? मुझे नहीं, आपको नहीं, उनको। आपके साथ मियाँ साहब कहाँ से आ गए? आपके साथ I'm sure कॉलेज में वो होंगे जो मियाँ बनने चाहते होंगे। उनके साथ वो थे जो कि मियाँ थे उस वक्त। क्या बात है। तो सर, कोई यादें वगैरह आती है? नहीं, बहुत यादें हैं, चूँकि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी था और हॉकी खेलता था। ओए होए, और हॉकी? गवर्नमेंट का जो एक अपना एक ओवल जो ग्राउंड था गवर्नमेंट कॉलेज का जी, वो पाकिस्तान का सबसे अच्छा ग्राउंड था, जहाँ हम हॉकी खेलते थे। अब तो वो स्पोर्ट्स रही नहीं है। बिल्कुल। उस वक्त स्पोर्ट्समैन की इज्जत भी बड़ी होती थी। जी। तो वो यादें अभी देखते हैं तो वीरानी है वहाँ। ਸਰ ਹਾਕੀ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਵਾਂ ਮਲ ਤੇ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ कई दफ़ा हो जाता है। कहने को तो वो मेरा कहाँ मान कर गया, जाते हुए भी मेरा वो नुकसान कर गया। बिजली हो गैस हो के मईशत या सियासत, हर शोबे में ही पैदा वो बहरान कर गया। महंगाई खत्म करने का जिसने कहा पिया, आकर हमें वो और परेशान कर गया। हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। सना, ये बताएं, एक्टिंग का शौक रखने में वालदा का कितना अमल दखल है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा से मम्मा को देखा काम करते हुए, तो जब था कि कुछ नहीं होगा करने को तो एक्टिंग करूंगी, तो लाइफ के उस जगह आ गई जब कुछ नहीं था करने को, तो फिर एक्टिंग को चूज। इतनी जल्दी ही आप आ गई कुछ नहीं जगह वाली? मैंने बस पढ़ लिया, फिर मैंने कहा चलो अब कर लेते हैं। अच्छा, आप कर सकते हैं। उससे पहले मामा ने को आपने कहा? नहीं, उससे पहले मामा ने कहा कि नहीं, पहले पढ़ लो, तो वही वाली बातें रेडी चलाओगी। अच्छा। तो हमें भी ये बोला जाता था, क्योंकि इक्वली ट्रीट किया जाता है घर में दोनों को, तो कुछ करना है पहले पढ़ लो, फिर जो दिल चाहता है वो कर लो। वाह, अमीर फैमिली है ना कि पहले पढ़ लो बेटा फिर काम करना। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ पढ़ना। आपके और सिबलिंग्स भी हैं? मेरे 2 भाई हैं। अच्छा। I'm the middle one, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई। और वो भी एक्टिंग का शौक रखते हैं? नहीं, वो दोनों बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों नहीं, सिर्फ आपको ही हुआ? सिर्फ मैं। और आप तो बचपन से देख रही होंगी, यू मस्ट हैव बीन ऑन सेट्स, और आप देखती होंगी, तो कोई आपकी अपनी कोई थी विश लिस्ट, कोई एक्टर्स जो आपको पसंद थे, जिनके साथ आप काम करना चाहती हो या कर चुकी हो? मैं अभी तक उनके साथ काम तो नहीं किया, जैसे फवाद खान है। फवाद खान मेरा है वो। बहुत दिल चाहता है कि मैं उनके साथ काम करूं। इमरान अशरफ के साथ बहुत दिल चाहता है काम करने का। मेरे साथ आपका ड्रामा कर ले, मेरा नाम फवाद अशरफ है। फवाद अशरफ दोनों मिक्स हो जाएंगे ना, फवाद अशरफ। वालदा के साथ आपने किया है काम अभी तक? मम्मा के साथ मैंने किया है। किया है? तो डांट वांट पड़ती है शूट पे या नहीं? डांट नहीं, फैंस शायद बहुत डिसअपॉइंट होते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि नेपोटिज्म का टाइटल मुझे हमेशा से मिल रहा है इस चीज़ का कि जहाँ माँ वहाँ बेटी। अब अच्छा। वो किस्मत कह लें या जो भी कह लें, बैक टू बैक 3 ड्रामे थे, ट्रैक अलग था लेकिन उसमें मम्मा भी थी और मैं भी थी। उस पे फैंस, अब जैसे वो बदनसीब के बारे में बात करे थे, तो उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत नेगेटिव था, तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ी।
तो मैं एक शो पे गई, मुझसे किसी ने पूछा कि ये तो अच्छी बात है कि आपको गालियाँ पड़ रही हैं और आपको मतलब बताया जा रहा है कि आपका कैरेक्टर आपने पूरी तरीके से किया है। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आप सुबह निहार मुँह उठो और आपको गालियाँ पड़ी हो तो आपको कैसा लगेगा? नाल पराठा पे होवे नाल 2 किलो गालियां पई होन शाम में बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सुबह सुबह ये मतलब मुंह पे तकिया रख के मार दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो इस हद तक मैं फिर कमेंट्स पढ़ना बंद हो गई। शुरू में बहुत एक्साइटेड होती थी कि कमेंट्स पढ़ती हूँ, ये करती हूँ, हाँ जहाँ माँ वहाँ बेटी, जहाँ ये वो, और मैं डिसअपॉइंट हो गई। मैंने कहा मम्मा मैं करूँ या नहीं करूँ? कहती नहीं तुम करो। मैंने कहा चले फिर ठीक है। कामयाबी आपकी कोई बात नहीं, ये जो बुरा भला लोग कहते हैं ये तो एक काम करने का हिस्सा होता है और आपको इसको बर्दाश्त करने का एक तो आपने एक मैकेनिज्म बनाना है और इसके तरीके भी होते हैं। आपने वो तरीके भी सीखने हैं कि अगर आपको लोग बुरा भरा कह रहे हो तो आपने कैसे अपने महाज से हटना नहीं है। साहिद साहब बताएं ना प्लीज उनको। नहीं सर, वो बच्ची को बताए तो सही कि कैसे आपने कायम रहना है अपने महाज के ऊपर, क्योंकि लोग तो कहते रहते हैं, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है, ये तो लोगों की एक आदत वही है, लेकिन अगर लोगों को भेजाए तो कोई काम ही नहीं कर सकता आदमी। मगर साहिद साहब एक बात की बात बताऊं, अभी जो है ना ये जनरेशन को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा है, उसकी खास वजह जो है सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया, वरना ये तो कितने अखबार चले हैं जिसके अंदर ये बुरा भला कहने की एक रवायत चलती है और वो एक ह्यूमन नेचर है कि इन्होंने कहना ही है। मगर अब सोशल मीडिया की वजह से आप लोगों को ये ज्यादा फेस करना पड़ा है और उसके अंदर भी मुझे लगता है कि ये जनरेशन आ बैल मुझे मार ज्यादा कर रही है। क्यों आप उसको इतना ज्यादा जाके चेक करते हैं कि आपकी रिलायंस उस पर मुझे लगता है ज्यादा हो गई है, तो इसलिए कुछ रिलायंस को कम करना शुरू करेंगी तो मेरे ख्याल से आप तक पहुंचेगी भी वो कम। सर मैं तो कहता कमेंट्स पढ़ने ही नहीं चाहिए, बस काम करी जाओ। मैं 2-3 बारी पढ़े सन उस सुबह मैं नहीं, मैं काम ही करना। और नहीं तो सर कमेंट्स ते अगर जाइए ना तो 6 साल पहले से सारे छड़े आंदा प्रोग्राम। वैसे माशाल्लाह आप लोग के शो के बहुत कमेंट्स हैं। मैंने सोचा, मैंने कहा मैं कमेंट्स जरा पढ़ती हूँ। तो अच्छा, ये आपको अपना आपको चेक करवाना है। आपने हमारे भी कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिए। मतलब वो तो हम भी नहीं पढ़ते, आप क्यों पढ़ते? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, लोग किस इतना तरह नहीं react पता होना कर रहे हैं। चाहिए। आपको जब काम कर रहे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है आपको खुद ही उस वक्त पता चल चुका होता है कि इसमें क्या कमी है, क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है। वो एक वही बात है कि आप कोई खास एनहांसमेंट नहीं होती आपको उस कमेंट्स को पढ़ के। उसके अंदर एक बंदा अपनी खिंच निकाल रहा होगा, उसका दिन बुरा गुजरा होगा, उसको कोई और अच्छा लगता होगा, वो आज के शो में नहीं बैठा होगा तो वो उस पर भी आप पे गुस्सा निकालेगा। मगर ये बड़ा एक होता है। तो आपने हमारे भी कमेंट्स पढ़ लिए? नहीं पढ़े, नहीं बहुत पढ़े? ज्यादा थे। बहुत ज्यादा थे तो नहीं पढ़े आपने? अच्छा, वो वाले बीच में होते हैं ना जो कि कमेंट चल रहा होता है, बीच में एक अजीब एक थ्रेड आती है, प्लीज मेरी हेल्प करें और नीचे अपना सारा नंबर। अरे भैया ये क्या बात हुई? सर आप तो शायद साहब सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं है ना? नहीं मैं नहीं हूँ भैया, बड़ा आप एक जबरदस्त सर काम किया हुआ है आपने। ये आजकल के बहुत मसाइल हो चुके हुए हैं। और मेरी एक आदत है ये भाई, कोई कहता भी है ना जी आपके मतलब कोई सोशल मीडिया पे आया हुआ है तो मैं बॉदर नहीं करता, मैं जवाब ही नहीं देता। ये देखे ना, ये दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਸੀਆ ਇਜ਼ੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੈਸੇज आया? अच्छा, लाहौर में भी आते हैं वैसे? लाहौर में तो आते हैं। वहाँ इकरा है। नहीं, यहाँ पे मैं तो इस तरह के बहुत ज्यादा आते हैं। अब तो वो वाले भी आते हैं। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ ये जो अब मुख्तलिफ तरीके आ चुके हुए हैं लोग, मगर शायद कुछ बेवकूफ़ बनते ही होंगे जो वो स्कैम करने वाले जो हैं ये ट्राई करते हैं। मतलब आप फोन करके ऐसे ऐसे, वो आजकल एक बड़ा चला हुआ है कि आपके मैंने रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया हुआ है, वो पकड़ा गया है, उसको वो थाने में बंद है, ये भी करते हैं। फिर आप कहते हैं कि बैंक की तरफ से फोन कर रहे हैं। यार को थोड़ा क्रिएटिविटी तो लाओ यार। मैं थोड़ा जो समझदार आदमी तो मैं भी इन्हां दी गल्लां च आ गया कि मैंने टेलीफोन आया, सर मैं इस टाइम बड़ा परेशान हाँ, मैं बीमार हैगा सी ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं बैलेंस किसी ਨੂੰ कराना सी ते 10,000 ਤੁਹਾਨੂੰ आ गया है। ਤੇ मैं फोन देखिया ਤੇ मैसेज आया ਮੈਨੂੰ 10,000 ਦਾ। मैं दुकान ਤੇ चला गया, मैं कहा यार किसी गरीब बंदे ਦਾ मैसेज ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। कहता भाई ने फ्रॉड हैगा सारा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस काम में क्रिएटिविटी डाल दी हुई है उन्होंने? सर बड़ा बड़ा रोना भी, तुसी इस काम च पवो करोड़पति हो जाओ। आप इतने अरसे से पॉलिटिक्स में हैं तो इसका आगाज कैसे हुआ? आपको शुरू से शौक था या आप कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, मेरी फैमिली, मेरे बड़े भाई पहले 4 दफ़ा मैंने रह चुके हैं मुझसे पहले, तो एक फैमिली में था हमारे में भाई, क्योंकि उनकी वजह से फिर मैं भी थोड़ा सा इन्वॉल्व था उसमें, तो इसलिए उनकी वजह से फिर मैं भी। साहिद साहब अमूमन होता है कि फैमिलीज के अंदर होता है कि वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। आपके यहाँ था कि एमएनए बनेंगे? नहीं, ये तो अल्लाह ने बनाया है। ये वैसे कमाल है एक चीज के सारे एमएनए जितने माशाल्लाह भाई हैं सब बन रहे हैं। मैं भी, मेरे वालिदैन की ये ख्वाहिश हो भी डॉक्टर बने, बेटा हर एक की होती है, तो लेकिन हम खेल में ज्यादा जरा। वैसे अगर आप एमएनए या सियासत में ना आते तो आप
आपके ख्याल में क्या हॉकी कंटिन्यू करते आप? नहीं, वो तो फिर एक उम्र होती है ना उसके लिए तो। जी। तो फिर मैं पहले भी जब पॉलिटिशियन में ये इलेक्शन नहीं मैंने लड़ा तो मैं एग्रीकल्चर में था। अच्छा। वो लैंड सी तो वो मैं बड़े शौक से वो करता था, मुझे उसका शौक भी था। ओके। अब मैं खुद करता था। अब बल्कि वो मेरा जो एग्रीकल्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से, सियासत की वजह से। सर हॉकी वैसे ऐसी गेम है कि सारी जिंदगी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। अच्छा। जवान ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਕੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। मगर वैसे ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एग्रीकल्चर के अंदर कि फार्मिंग जो है इट काइंड ऑफ कीप्स यू क्लोज टू द नेचर, और एक बिल्कुल और नेचर का एलिमेंट है जो कि निकलता है जब आप इतना करीब होते हैं उसके। और वो जो प्रोसेस है पूरा एक काश्तकारी करने का और उसके बाद वेटिंग एंड देन आई थिंक बड़ा एक इंटरेस्टिंग लूप है। क्योंकि ये बाप दादे से यही हमारा था। मगर उसको पर्सनली पसंद करना एक और एलिमेंट होता है अब तो एग्रीकल्चर के लिए उसको लुक आफ्टर करना अपने सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। अगर आप उसको लुक आफ्टर सही नहीं करते एग्रीकल्चर को, अगर आप अब तो ये टेक्निकली जो है ना फार्मिंग हो गई है, अब वो पुरानी फार्मिंग नहीं रह गई। बिल्कुल। अब आप उसको लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो आप लॉस में जाएंगे। आपको लगता है थोड़ी आसान भी हो गई है फार्मिंग, जो इतनी टेक्नोलॉजी आई है बीच में एज कम्पेयर टू 50 साल पहले जो फार्मिंग होती थी? आसान नहीं है। नहीं, अभी भी नहीं हुई आसान। आसान नहीं है, उसमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हैं और उतनी ज़्यादा, लेकिन आपको साथ इन टच रहना पड़ता है फार्मिंग के लिए भी। अब अगर अच्छी फार्मिंग आपने करनी है और अच्छा आपने गेन करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप उसको लुक आफ्टर अच्छी तरह करें, अच्छी तरह होनी चाहिए। अच्छा सन्ना जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा फवाद खान, इमरान अशरफ, तो ये मसलन आप इनके साथ काम करना चाहते हैं कि आपके आइडियल भी यही है? आइडियल भी है। ये तो हो गए ड्रामे वाले आइडियल। एक जिंदगी का आइडियल होता है जो सामने बैठा हो और प्यारा भी लग रहा हो अपनी तरफ से। तो ऐसा आइडियल भी जिंदगी में है? आई थिंक सबसे जो मेन ट्रेट कहते हैं वो ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्ट तो अगर वो ही ना हो लाइफ में कुछ भी हो फिर कुछ मैटर नहीं करता। बस हम सब ऑनेस्ट ही हैं बस। और पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। लोग बहुत लुक्स पे जाते हैं। पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी पर्सनालिटी के वो इंसान बैठा हुआ और वो उसकी प्रेजेंस फील हो। हमेशा लोग यही कहते हैं वो बस जॉन जैसा हो, ऐसा हो, वैसा हो। लुक्स मैटर करते हैं बहुत लोगों के लिए। जी जी। लेकिन मेरे लिए पर्सनालिटी ज्यादा मैटर करती है। एक तो होता है ना कि चुप भी बैठा है तो प्रेजेंस लोग देखते हैं, एक बोल के भी अपने तरफ मतवज्जा कर कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। बोले लेकिन अच्छा बोलो। अच्छा बोलो। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ही बड़ी दूर नहीं। कौन ऐसा कोई शख्स आपको लगा हो जैसे एक्टरों में होता है कि यार ये वेरी गुड है? एक्टर्स में मैं कभी भी, मैंने हमेशा से सोचा किसी एक्टर, ये मेरी प्रेफरेंस है। मेरी एक दफ़ा सेट पे लड़ाई भी हुई है इस बात पे। कोई एक्टर थे तो आई थिंक उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम हुई थी, बड़ी मुश्किल से शादी हुई थी उनकी। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं कभी भी किसी एक्टर, क्योंकि मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, अब मैं मानती हूँ ये बात मैं हूँ, मैं किसी एक्टर से शादी नहीं करूँगी। मैं तो सारा वक्त ये सोची होंगी कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, ये वो। तो उसने कहा तो क्या हम मर जाएं? वहाँ पे वो जो एक्टर बैठा हुआ था, तो मैंने फील किया, मैंने कहा नहीं मेरी प्रेफरेंस है। अब वो अल्लाह ने जो किया, नहीं हम मर जाएं क्योंकि वो भी एक्टर थे। वो शायद वैसे ही मरना चाह रहे हो। नहीं वो जो बार बार इसरार कर रहे थे एक ही जुमले पे, तो कोई और वजह होगी उसकी। और उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों किया? जरा उन्हें पूछो क्यों उन्हें किया सी जाके। वो तो बता रही है ना कि उनका कोई अपना कोई इशू होगा, मगर वो उस वजह से शायद वो वाकई उस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कि उनको वो बार बार विजिट होंगे इस चीज के ऊपर। बार बार। तो आप इस तरह फिर पायलट से भी ना करिएगा, क्योंकि पायलट भी हमेशा बाहर ही होता है। आप सोचते रहेंगे कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। और सियासतदान से भी ना करिएगा, वो भी तकरीबन धरने तो होंगे या असम्बली होंगे, वो भी बाहर ही होते तो बाकी चौकीदार ही रह जाता है। आपने कुछ सोचा हुआ या सिर्फ ये सोचा है कौन सी नहीं करनी? एक्टर के अलावा कुछ भी। एक्टर के अलावा कुछ भी? सिंगर भी चलेगा? सिंगर भी नहीं। सिंगर भी नहीं। उन्होंने रीथिंक किया अपनी ऑप्शन को और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जवाब मुख्तलिफ होगा। जी, मेरा जवाब ना है। पर मुझे लगता है कि आपको शायद ऐसा पार्टनर चाहिए होगा जो आपकी भी फिर रूटीन अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि बीइंग एन एक्टर आप लोगों का स्केड्यूल भी थोड़ा सा ऐसा होता है। इट्स वाइस वर्सा। अगर मैं किसी से एक्सपेक्ट करूं कि वो मेरी रूटीन अंडरस्टैंड करे तो मुझे भी उसकी रूटीन अंडरस्टैंड करनी होगी। और वो नहीं आप करना चाहते? वो मैं करना चाहती हूँ पर वो मुझसे होगी नहीं। होगी।
लेकिन मैं फिर इस तरह का इंसान देखूंगी जिसकी रूटीन मैं अंडरस्टैंड कर सकूं। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵਾਪਡਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ Ready, 1, 2, 3, 4. बड़े दिनों तो दिल उदास है दिल ही नहीं लग रहा क्यों? अजीब जिहा वायरल है पूरे पिंड दे विच जेड़ा दर्दां होंदियां ने ईमान से भी नाले 2 मेरियां छुट्टियां सन कई हजार साल तो बाद मैंने 2 छुट्टियां मिली वो भी मैं नहीं इंजॉय कर सकिया Why? सियासी और गैर सियासी सूरत है ही नहीं ऐसी भी बंदा इंजॉय कर सके वो ते शुक्र है मेरा एक यार हैगा ब्रिटिश एयरलाइन दे विच अच्छा पायलट ना करें घी आपका दोस्त है ब्रिटिश एयरवेज का पायलट हाँ जी हाँ जी हाँ जी कमाल है यार अच्छा मैं जो सफर किया ना यकीन करो ने एयरलाइन की कभी मैंने रोटी खाने नहीं दी अच्छा जी घरों जो टिफिन लैके आंदा ना ओदे च खुआंदा ही जहाज के अंदर हाँ अगले दिन मैंने उन्हें फोन किया उन्हें कहा आई हैव कूपन फॉर यू माय बेस्ट फ्रेंड ओए होए तो जे जाना तो फिर लंदन चलिए वाह वाह गया फिर मैं एक पायलट इधर बैठा है एक इधर बैठा सेंटर च है मैं पीछे वो बर्थ भी बने हुए सी अच्छा हाँ किसी ने लम्मा पाया जावा किसी ने उठ के बह जावा अच्छा लंदन पहुंचे फिरे टुरे लेकिन लंदन जावा ते अपने मियां साहब को ना जावा आई नो हाउ कम दिल वैसे ही बड़ा उदास सी बड़े दिन हो गए सन हाँ। मैं कॉल की थी मैं कहा सर कहते ने किथे हो मैं कहा लंदन कहते ने कम टू मी गया फिर मैं दिती ये बेल दरवाजा आप ही खुल गया अच्छा उतो ही बटन दबाया ने ना ते सीधे मैं गया इन्हां ते अगे डाइनिंग टेबल दे उत्ते बैठे ओह सामने कीमे वाले पराठे ग्रीन चिली सॉस डबो के मैंने कहा यार मेरे को किस्मत नाल आई गए हैं हाँ ते शुरू हो जा अच्छा मैं कहा सर 2 बुरकियां बाकी पीछे रह गई ने शुरू की हो जा मैंने कहा ना तुम थानू की समझे तल्लू ऐ करके हाथ पाया ने वड्डा उन्होंने वो छाबा जा कढ़िया ओदे विच 6 नान होर सन मैंने कहा ने खा रज के खा पुत्र तू साडे नाल है जो मर्जी खा मैनू गल्लां च ला के ते 5.5 पराठे आप ही खा गए अद्धा पराठा मैं खाता ठीक है मैंने कहता ना सुना फिर इमरान नाअहल नहीं होया हाँ मैं कहा सर वो तो वक्ती तौर पे होया हाँ कहते ने बट उन्हें तोशा खाना दी घड़ी ते वेची है ना हाँ मैं कहा सर वेचते उन्हें सारे सियासतदाना नु दिता है बट तानू घड़ी याद है हाँ कहते ने पुत्र मुश्किल घड़ी हर एक नू याद होंदी ओ माशाल्लाह अयूब खावर साहब इतने बैठे और से देखो ओ लो ये ते मेरी जान दे टोटे है ने अच्छा बूरा व्याड़ी हाँ बल्कि ये पहले सियासतदान जिन्हें को बूरा भी है ते व्याड़ी भी है अद्धा हल्का उधर है ते अद्धा उधर है अच्छा दोवां पासों इट हैज बीन तिरगड़दाम ओह जी सर माशाल्लाह साजिद मेहदी हसन साहब मेहदी हसन नहीं साजिद मेहदी सर साजिद मेहदी साहब माशाल्लाह मेरे प्यारे जदों भी गए हैं हाँ नहीं रोटी पूछी पहले तो ला के बैठे हैं। अच्छा कहते ने पुत्र खा नून ली गल को लाए खा क्या बात है मेहमान नवाज टॉप 1 सर लेकिन तेनू सारे खवांदे भाई तू दलेर अफसर हां भाई हाँ सर शुरू तो बचपन तो ही दलेर था सर एक सिपाही ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੂਨ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ माशाल्लाह वो मेरी बेटी सना नु बुलाया ते जैसी आई नहीं मैं तो इस पूरी फैमिली दा फैन अच्छा यार जेड़ा ड्रामा इन्हें कीते बदनसीब हाँ ਤੁਹਾਡਾ टाइटल सी
ਯਾਰ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਏਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1। अच्छा जी। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਰ ਸਿੰਗਰ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਸਿੰਗਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਂ ਚਲ ਸਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੇ 1 ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼, ਬੜਾ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫੇਰ ਨੈਬ ਦੇ ਕੇਸ, मैं थोड़ा खिदमतगार होऊंगा सर। मैम कहना है 1 सेल्फी प्लीज, क्योंकि अब मैं सोशल मीडिया पे आ गया हूँ। 203 फॉलोवर हो गए हैं अलहमदुलिल्लाह। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ हाँ सही गल है। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनूर है और मेरा क्वेश्चन सना मैम से है। मैम, आप अपने स्पेयर टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? मैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को टाइम देना प्रेफर करती हूँ, जो कि मुझे बहुत कम मिलता है ये करने को। मैं बिल्कुल भी आउटगोइंग नहीं हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की हूँ। सेट पे भी होती हूँ तो अपनी एक स्पेस चाहिए होती है, मतलब एक ही रूम में हूँ, अलग कमरा नहीं चाहिए होता है, लेकिन अपने अपने में ज़्यादा रहने वाली हूँ। तो जो थोड़ा सा भी टाइम मुझे मिलता है वो मैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ गुजार लेती हूँ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शवाल है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हाउ डिड यू जॉइन पॉलिटिक्स एंड व्हाई पीएमएलएन? वो कह रही है वाई पीएमएलएन जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। मेरी पूरी फैमिली फर्स्ट डे से ही मुस्लिम लीग में है। पाकिस्तान बनाने में भी उनका हाथ था, थोड़ा था या ज़्यादा था। ਨਵਾਂ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ? अभी तो पुराना ही चल रहा है, नया तो बना ही नहीं है। वो तो हमारे ख्यालों में है। दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान को नया बना दे। नया थोड़ा जिहा बनाए, पीटीएम ने सारा ढाता जी। फिर वो तो पता नहीं किसने डाया, पर कुछ ना कुछ किसी की हमें कोई बददुआ लगी ज़रूर है। तो इसलिए मेरा शुरू से कायदे आज़म के साथ भी थे, बुजुर्ग थे हमारे, उन्होंने भी स्ट्रगल की है। इंडिया से हम रिफ्यूजी हैं, हमारे अबाज ने कुर्बानियाँ भी बड़ी दी हैं, शहीद भी रास्ते में बड़े हुए हैं हमारे। तो इसलिए हम तो शुरू से मुस्लिम, हमने मुस्लिम लीग जो है वो किसी वक्त भी नहीं छोड़ी। गुड सर, इसलिए मुस्लिम लीग साबित कदम। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। सर ये बताइए कि एक बायोग्राफी आपने पढ़नी है लाजमन, इनमें से किसकी होगी वो बायोग्राफी जो आप पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब शेख रशीद अहमद। इस वक्त मैं मौलाना की पढ़ूंगा। इस वक्त सर ये बताइए अपनी पार्टी के किस लीडर के बयान पर आप कहेंगे कि मैं आंखें बंद करके यकीन कर लेता हूं? किसके बयान के ऊपर आप कहेंगे कि यार 1 मिनट मैं जरा 1-2 कॉलें करके पता कर लूं कि उन्होंने कहा है कि नहीं कहा? और किसके बयान का सुनकर आप कहेंगे या अल्लाह अब इसने क्या कह दिया है? ठीक है जी। जो ऑप्शंस आपके पास 3 हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल, जनाब ख्वाजा साद रफीक और जनाब राना सनाउल्लाह। तो किसके बयान पर आप आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे? एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब के। किसके बयान पर आप कहेंगे जरा 1 सेकंड में पता कर लूं पहले? राना सनाउल्लाह साहब। और किसके बयान पर आप कहेंगे कि या अल्लाह अब क्या कह दिया इन्होंने? साद रफीक साहब ही रह गए हैं। साद रफीक साहब, ठीक है। सर ये बताएं आप एक स्पेस रॉकेट पे बैठ के चांद पे जा रहे हैं, एक सीट और मौजूद है जिसपे आप किसी को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे उनके वापस आने की चांद से गारंटी नहीं है, आप अलबत्ता आप जरूर वापस आएंगे। तो किसको चांद पे लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है तलाल चौधरी और आबिद शेर अली। जब वापस ही नहीं किसी ने आना, छोड़ के आना है। जी जी हैं जी, तो तलाल चौधरी को ले जाते हैं। तलाल चौधरी को ले जाते हैं, ठीक है। क्या कहने, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब और इसहाक डार साहब। मैं तो भाई ख्वाजा आसिफ साहब को दूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब को दे दिया है, जबरदस्त। जी सना तैयार हैं आप? ये बताइए लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यमुना जैदी, शर्मीन अली और आयजा खान। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी यमुना जैदी। यमुना जैदी के साथ। स्माइल किन को दे रही हैं? आयजा। और फ्लोर किसका आ गया है? शर्मीन अली। शर्मीन अली का, ठीक है। आप भी चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं हसन खान और जाहिद अहमद। हसन खान।
हसन खान को चांद पे छोड़ दिया आपने। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं, फवाद खान और इमरान अशरफ। फवाद खान। फवाद खान होंगे वो। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर शो पे तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।